हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभिशा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। तो फिर से आज वीडियो लेकर आए जिसमें देखेंगे कि इंडियन कार्स वर्सेस पाकिस्तानी कार्स। हालांकि भाई कंपैरिजन तो बनता नहीं है, क्योंकि इंडियन कार्स की जो प्राइस है ना वो तकरीबन बहुत ही ज्यादा कम है, और पाकिस्तानी कार्स की प्राइस इतनी को ज्यादा है कि एक बंदा कार लेने का सोच भी नहीं सकता। तो हम देखेंगे दोनों का कंपैरिजन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, टोयोटा प्राडो, टोयोटा प्राइस, टोयोटा कोरोला क्रॉस एंड टोयोटा रश, ये ऐसी गाड़ियां हैं जो हमें पाकिस्तान की मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं टोयोटा की तरफ से, बट आज तक इंडिया में लॉन्च नहीं किए कभी भी टोयोटा ने। और अगर वहीं पर मैं होंडा की बात करूं तो वैसा ही सीन हमें देखने के लिए मिलता है। होंडा की तरफ से HRV एंड नए वाली अकॉर्ड या फिर कहे तो नए वाली होंडा सिविक, ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है, बट इंडिया की मार्केट में अभी तक भी नहीं आई है। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों बहुत सारी ऐसी भी गाड़ियां हैं सेम मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो कि इंडिया में अवेलेबल है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो टोयोटा की तरफ से आने वाली इनोवा एंड इनोवा हाई क्रॉस इंडिया में अवेलेबल है एंड बहुत ज्यादा टॉप सेलिंग है, बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वहीं पर होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट इंडिया में अवेलेबल है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और मैं अगर बात करूं तो सुजुकी की ऑल्टो, जो कि इंडिया में कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसकी शक्ल पाकिस्तान में जाते ही कुछ ऐसी हो जाती है, ये भी डिफरेंट है। अब इसके साथ ही साथ में दोस्तों माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि जब दोनों नेबर कंट्रीज है तो उनमें इतनी डिफरेंट गाड़ियां अवेलेबल क्यों है मैन्युफैक्चरर की तरफ से। और आपको ये भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला होगा इंटरनेट के ऊपर कि पाकिस्तान में गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी है नेबर कंट्रीज के कंपैरिजन में, मेनली मैं कहूँ तो इंडिया के कंपैरिजन में। और दोस्तों ऐसा गाड़ियों का महंगे होने के पीछे मेजर लिंक्स निकल करके आते हैं टैक्सेस के ऊपर। बट सिर्फ टैक्सेस ही नहीं है जो गाड़ियों को महंगा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्तों ये वो सब चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया ने बहुत जल्दी ही कमान पकड़ ली थी एंड उन सभी चीजों को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया। एंड इंडिया के पास में 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स है जो कि बहुत अच्छी गाड़ियां बनाती है। एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड दूसरी है टाटा मोटर्स। और इन दोनों ब्रांड्स में एक सिमिलरिटी है दोस्तों, ये दोनों ही ब्रांड्स पाकिस्तान में अपनी एक भी गाड़ी सेल नहीं करती है। अब दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी 1953 में, जहां पर बनाया गया था पाकिस्तान का पहला स्कूटर एट नेशनल मोटर्स प्लांट कराची में। एंड फिर उसके बाद में हमें फोर्ड ट्रक्स एंड अली ऑटोमोबाइल्स की तरफ से गाड़ी देखने के लिए मिली, फोर्ड एंजिलिया एंड फोर्ड के काफी सारे पिकअप ट्रक्स। फिर इसके बाद में आने वाले काफी सालों तक हमें ऐसी ही पार्टनरशिप देखने के लिए मिली पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉरेन ब्रांड्स के साथ में, अंटिल 1970 जब होता है पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन बहुत सारी कंपनीज का। एंड इसके बाद में 1972 में फॉर्मेशन होती है पैको की, मतलब कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन, जिसका एक मेजर हिस्सा थी पाक सुजुकी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों वैसे तो फॉरेन कंपनीज के किसी भी कंट्री में आने से उस कंट्री की ग्रोथ वहां पर बढ़ती है एंड इनोवेशंस होते हैं, बट ये वो टाइम था पाकिस्तान के लिए जहां पर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ एकदम स्टक रहने वाली थी। क्योंकि इससे पहले जो भी छोटी कंपनीज थी पाकिस्तान की जो कि गाड़ियों को असेंबल करती थी दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनर करके, उन सभी कंपनीज ने सुजुकी के लिए गाड़ियों को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि एक ही फॉरेन कंपनी के पास में सभी कंपनीज के असेंबलिंग प्लांट्स का टेक ओवर कंट्रोल आ चुका था। और दोस्तों इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है साल 1991 में, जब पाक सुजुकी अपनी ओनरशिप को बढ़ा देती है 40% तक। तो दोस्तों बात यहाँ पर हुई है साल 1991 की। तो साल 1991 इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि इसी टाइम पर इंडिया में गवर्नमेंट ने डोर्स ओपन किए थे फॉरेन्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। एंड उसके बाद ही हमें काफी सारी चीजें इंप्रूव होती हुई दिखी थी इंडिया की ऑटोमोबाइल सेक्टर में। एंड उन इनिशियल स्टेज पर ओनली सुजुकी, टोयोटा एंड ह्यूंडई को ही अलाउ किया गया था इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ में दोस्तों कुछ ऐसी पॉलिसीज को फॉर्म किया गया था जिसकी वजह से ब्रांड्स अपनी कार्स को एज अ इंपोर्ट रूट नहीं बेच सकती थी इंडिया में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी चली जाती। इस वजह से उनको एक लोकल असेंबली प्लांट खोलना पड़ा एंड इंडिया में गाड़ियों को बना करके बेचना पड़ा। एंड अगर वही हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो वहां पर एक असेंबली रूट को अपनाया गया था लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ करके, जिससे कि ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन वहां पर कंपनी का बन सके, जो कि बाद में जाकर के एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ कंट्री के लिए। बट वहीं पर जो फॉरेन कंपनीज थी उनके लिए एक मनी मेकिंग मशीन बन चुकी थी। एंड आज के टाइम पर भी दोस्तों हमें वही सेम रूट फॉलो होता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों सिर्फ सुजुकी ही नहीं, उसके बाद में टोयोटा एंड फिर उसके बाद में होंडा ने भी सेम रूट अपना करके पाकिस्तान में गाड़ियों को बेचना शुरू किया। एंड आज के टाइम पर वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान में। दोस्तों अभी रिसेंट कुछ महीनों पहले अगर आपने सुना हो तो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल की सेल्स इतनी ज्यादा डाउन हो चुकी थी कि पर मंथ उनकी 5000 गाड़ियां भी नहीं बिक रही थी। ऐसा होने के पीछे दोस्तों रीजन एक तो बहुत ही कॉमन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था गाड़ियां खरीदने के लिए। बट अगर हम
ये देखते हैं कि जिसके पास पैसा है अगर वो गाड़ी लेने के लिए जाएगा तो वहां पर भी गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी मिलती है इंडिया के कंपैरिजन में। एंड उसके पीछे के जो रीजंस है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो दोस्तों एक गाड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है स्टील की। एंड जो पाकिस्तान की जो स्टील की प्लांट्स है वहां पर जो स्टील बनता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको गाड़ियों में यूज नहीं किया जा सकता। तो वहां पर स्टील को भी इम्पोर्ट किया जाता है गाड़ी को बनाने के लिए। और वहीं पर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो गाड़ी असेंबल होती है उसमें से 60% पार्ट को बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, जिसके ऊपर लगता है टैक्स। और ये वो टैक्स है दोस्तों जो कि गाड़ी के बनने से पहले उसके पार्ट्स के ऊपर लग रहा है। जब गाड़ी बन जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर 4 से 5 टैक्स पाकिस्तान में और भी लगते हैं। एंड उसके बाद में कंपनी अपना मार्जिन पॉइंट भी लेके चलती है। एंड इसकी वजह से वो कार के प्राइस को इतना ज्यादा हाई सेट करती है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडिया से, जो गाड़ी इंडिया में 4 से 4.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है, वही गाड़ी का प्राइस पाकिस्तान करेंसी में हो जाता है 25 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अभी रिसेंटली ही कुछ पॉलिसीज में रिफॉर्म्स देखने के लिए मिला है हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आगे जाकर के चेंजेस ला सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान के। लेकिन वहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर जानना भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टोयोटा प्राडो जैसी गाड़ियां जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है पर वो इंडिया में आज के टाइम पर क्यों अवेलेबल नहीं है। तो इसका दोस्तों मैं आपको सीधा 1 लाइन जवाब देता हूँ, वो है टैक्सेस। पाकिस्तान में आपको जहाँ पर 50% देखने के लिए मिलता है इंपोर्ट टैक्स, वहीं पर इंडिया में 125% टैक्स देखने के लिए मिलता है। हालांकि उसके बाद में भी काफी सारे टैक्सेस है पाकिस्तान में, जैसे कि एडिशनल टैक्स, सेल्स टैक्स, बट उसके बावजूद भी वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नीचे स्टैंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम 3 सेगमेंट्स को, एंट्री लेवल सेगमेंट, मिड लेवल सेगमेंट एंड हाई लेवल सेगमेंट्स की गाड़ियों को, इंडिया एंड पाकिस्तान की। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो ARD व्हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप मिस नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ एंट्री लेवल गाड़ियों की तो वो हमें दोनों ही कंट्रीज में देखने के लिए मिलती है, सुजुकी की तरफ से अल्टो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाड़ी का नाम ही सेम है, उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है दोस्तों। जैसे कि जो हमें पाकिस्तान में देखने के लिए मिलती है वो अल्टो है एक 658 सीसी की अल्टो। वहीं पर जो इंडिया में हमें देखने के लिए मिलती थी छोटे वाला वर्जन में वो थी एक 798 सीसी की मारुति सुजुकी अल्टो। तो अब क्योंकि जो पाकिस्तान में अल्टो मिलती है दोस्तों उसका इंजन छोटा है तो वहां पर हमें पावर भी काफी ज्यादा कम देखने के लिए मिलती है। जो अल्टो पाकिस्तान में अवेलेबल दोस्तों उसमें हमें देखने के लिए मिलती है ओनली 39 bhp की पावर एंड 56 न्यूटन का टॉर्क। 39 bhp की पावर तो ऑलमोस्ट हमें KTM ड्यूक में देखने के लिए मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो पाकिस्तान में जो ऑल्टो का बेस वेरिएंट हमें देखने के लिए मिलता है वो कॉस्ट करता है 30.45 लाख पाकिस्तानी रुपीस। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ आफ्टर द एक्सचेंज रेट इंडिया में तो वो पड़ेगी ऑलमोस्ट 9.5 लाख की। मतलब कि जो ऑल्टो हमें इंडिया में ओनली 4 लाख रुपए के आसपास देखने के लिए मिलती थी एक टाइम पर, वो उसकी वैल्यू पाकिस्तान में है ऑलमोस्ट 10 लाख इंडियन रुपीस। और ये वो सेम वर्जन नहीं है दोस्तों 800 सीसी वाला, ये सिर्फ 658 सीसी की अल्टो है। अब इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वहां पर सुजुकी ब्रांड कितनी ज्यादा नाइंसाफी कर रही है पाकिस्तानी पब्लिक के साथ में। और इसी चीज का एक बेटर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको देता हूँ एक मिड सेगमेंट की कार को कंपेयर करके, जो कि है होंडा सिटी। अब ये जो होंडा सिटी जो आप देख रहे हो दोस्तों ये इस टाइम पर अवेलेबल है पाकिस्तान में सेल पर। एंड आप सभी को पता दोस्तों कि ये ओल्डर जनरेशन है जो इस टाइम पर इंडिया में अवेलेबल है। ये जनरेशन इंडिया में लॉन्च हुई थी 2017 के आसपास में। और अभी तो रुको, इस वाली होंडा सिटी में जो पाकिस्तान में अवेलेबल है मिलता है आपको अमेज वाला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जबकि इंडिया में अवेलेबल था उस टाइम पर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। और आज भी हमें वही देखने के लिए मिलता है होंडा की सिटी में, एंड इवन विद हाइब्रिड ऑप्शन। अब ये छोटे वाला इंजन जो है वो पावर भी कम प्रोड्यूस करता है, ओनली 88 bhp की पावर एंड 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो इस टाइम पर होंडा सिटी में हमें इंडिया में देखने के लिए मिलता है वो 119 bhp की पावर एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है सिटी एंड एलिवेट दोनों में। और दोस्तों वहीं पर अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ होंडा सिटी की पाकिस्तान में तो वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करता है 46 लाख रुपीस। एंड इंडियन करेंसी में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ आफ्टर द एक्सचेंज रेट तो पड़ेगा 14 लाख रुपए के आसपास। एंड जब होंडा सिटी का 4th जेन अवेलेबल थी इंडिया में तो वो एक्स शोरूम कॉस्ट करती थी 9 से 10 लाख रुपए के आसपास, एंड वो भी 1.5 लीटर इंजन के साथ में। एंड ये तो 1.2 लीटर इंजन के साथ है। तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा एक हाई लेवल कार को जो कि है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। एंड वेरिएंट में यहाँ पर पिक करने वाला हूँ सिग्मा 4 डीजल ऑटोमेटिक का। तो दोस्तों एक चीज तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर के मामले में काफी सही देखने के लिए मिलती है कि जो स्पेसिफिकेशन हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं वही सेम स्पेसिफिकेशन हमें पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिलते हैं। बट यहाँ पर मेजर खेल हमें समझ में आता है प्राइस के ऊपर। पाकिस्तान में टोयोटा की फॉर्च्यूनर कॉस्ट करती है 1.8 CR। यस आपने सही सुना, 1.8 CR, जो कि इंडियन करेंसी में बैठता है ऑलमोस्ट 52-53 लाख रुपीस। और अगर उसी मॉडल को मैं इंडिया में देखता हूँ तो वो हमें कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 42 लाख रुपीस के आसपास। एंड यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा 10 से 12 लाख रुपए का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है ऑन द एक्स शोरूम प्राइस। तो दोस्तों अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी क्यों है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर कोई भी लोकल मैन्युफैक्चरर नहीं है उनके पास में। फॉरेन कंपनीज वहां पर गाड़ियों को असेंबल कर रही हैं या बोले तो इंपोर्ट करके बेच रही हैं सारे के सारे पार्ट्स को, तो जिसकी वजह से वहां पर
गाड़ियाँ काफी ज्यादा महंगी है। वहीं पर इंडिया के पास में लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सभी कंपनीज के एंड टाटा, महिंद्रा एंड फोर्स मोटर जैसी कंपनीज भी है इंडिया की। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। मतलब मम्मी इंडिया में जो है ना गाड़ियां, हमारे यहाँ जो एक मोटरसाइकिल जिस प्राइस में आती है ना, उस प्राइस में वहां पे एक अच्छी भली गाड़ी जो है वो आ जाती है, क्योंकि वो लोग हमें खुद बनाते हैं। अब टाटा है ना, उन्होंने हमें एक गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी जो बिल्कुल छोटी सी थी, और उसकी प्राइस शायद 1 लाख से भी कम थी। इतनी सस्ती थी ताकि लोग उसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते थे, एक इधर और एक इधर। लेकिन उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई ताकि जो लोग बाइक वगैरह के शौकीन है, ठीक है, और उसी प्राइस में एक गाड़ी भी आ जाए। तो यार मतलब उन्होंने अपने अवाम के लिए बड़ा कुछ सोचा है। सस्ती से सस्ती गाड़ी जो है ना इंडिया में अवेलेबल है, और हमारे यहाँ महंगी से महंगी गाड़ियां, करोड़ों रुपीस की गाड़ियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग जो है वो गाड़ियां नहीं ज्यादातर खरीद पाते। लेकिन इंडिया में गाड़ियां इसी वजह से लोग ज्यादा खरीद पाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदे के पास गाड़ी है, क्योंकि वो बहुत सस्ती मतलब चीप रेट में गाड़ियां। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी कोई चीज बनाते नहीं, हमें मंगवानी पड़ती है दूसरे कंट्री से। जब हम वहां से मंगवाते हैं तो उसपे जितने की प्राइस होती है ना, फर्ज करे 10 लाख की गाड़ी है, उसमें 20 लाख रुपया तो टैक्स है। 20 लाख रुपया टैक्स लगा के 30 लाख है, कौन लेगा? वही ना, लोग लेते हैं, जो अमीर है यहाँ पे लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टैक्स है। इनको कुछ सोचना चाहिए। हम कितनी कुछ देर इस तरह से करेंगे? कम से कम पाकिस्तान में किसी को चाहिए कि अपनी गाड़ियां बनाना स्टार्ट करे, और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए भी कि मेड इन पाकिस्तान जो गाड़ियां वो यूज करें। हालांकि बनती नहीं है तो लोग कहाँ से लेंगे? बनाना स्टार्ट करेंगे तो लोग लेंगे ना, बनाते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। इनको यही है, हमें बनी बनाई दूसरी दुनिया दी जा रही है। तो हमें यही चीज जो है ना इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। जब तक आप अपनी चीज ना बनाओगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप दूसरों के नजर रखो कि यार पैसे दे के हम खरीद आपने घर की चीज जाके तो लेनी, तो वही तो चीज है, यही तो चीज है, अपने घर की चीज। वही जैसे हम फर्ज करे घर में कोई चीज बनाते हैं 100 रुपए की, हाँ मतलब हांडी पकाते हैं, वो कितनी सस्ती पक जाती है। वही चीज हम बाहर जाकर लेते हैं, एक प्लेट में थोड़ा सा मिलता है, हजारों रुपीज की हमें वो मिलती है चीज। तो यही चीज है कि आप अपने घर पे बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा आपको सस्ता मिलेगा, और अगर आप बाहर से लोगे तो आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा बताना, और आपके पास कौन सी गाड़ी है ये भी जरूर बताना। फिर मिलता है कौन दिन। थैंक यू।